अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं एचके ट्यूटर स्पीकर चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप लोग जो है मैथ्स के एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये बिल्कुल एक रियल वीडियो है। मैं आपको अपना तकरीबन 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप इस वीडियो को लाजमी एंड तक देख लें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि किसी ना किसी को फ़ायदा हो सके। तो देखिए, जो मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ उसके लिए आप लोगों ने ये वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो है टेबल्स आने चाहिए। टेबल्स के लिए जो है कोई भी लिमिटेशंस नहीं है उसके, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि डे 1 से जो है आप कह लें कि आपको जो है 1 से आप स्टार्ट कर लें, आप जो है 10 तक लिख लें, फिर आप 10 से लेके 20 तक लिख लें, फिर 20 से लेके 30 तक लिख लें। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको मैं बता रहा हूँ। फिर 40 से 50 तक लिख लें, फिर 50 से आपने जो है 60 तक टेबल लिखने हैं। मतलब आपने मिनिमम 100 तक टेबल जो है वो लिखने होंगे, ठीक है। इसमें से 60 से 70 तक आप लिख लें, फिर 70 से लेके आप 80 तक लिख लें, फिर 80 से आप जो है 90, और इस तरह से 90 जैसे 100 तक आपने टेबल्स लिख लेने हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि फ़र्स्ट डे पे जो है आप ये टेबल्स लिख लें इस तरह से, फिर ये लिख लें इस तरह से। जो टेबल्स आप लिख लेंगे, इसके बाद आपने क्या करना होगा, जो मैथ्स के बेसिक रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए। यहाँ पे तो ये आपके हो गए टेबल्स, मतलब आपको टेबल्स आने चाहिए। इसके बाद आपको जो है बोर्ड मास के बारे में पता होना चाहिए कि बोर्ड मास क्या होता है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप किसी भी लेवल पे मैथ्स का किसी भी किस्म का टेस्ट वगैरह आप इजीली पास कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ, मतलब ये एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इस तरह से बिल्कुल रियल बात है। इस वीडियो को आप लाजमी एंड तक देख लें, जहाँ तक आपको अभी मैंने समझाया कि टेबल्स आपने लिखने हैं, इस तरह से बोर्ड मास को आपने समझना है। बोर्ड मास क्या होता है वो आपको मैं भी बताता हूँ इस वीडियो में ही। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। तो जैसे कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, बोर्ड मास आपको मैंने बताया। सबसे पहले आपने टेबल सीखने, इस तरह से बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, मतलब इसको मोस्टली स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है कि ये डिमास है, मतलब डिमास रूल आपने लाजमी याद करना है। डिमास क्या होता है इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। डी का मतलब है डिवीज़न, मतलब आप डिवीज़न करते हैं। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ए का मतलब एडिशन है, सब्ट्रैक्शन। ये 4 रूल्स हैं, इसको आपने सही तरीके से सीखना है। आप कैसे सीख सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं कि अपने लिए डिफरेंट क्वेश्चंस आप लिख लें, जैसे कि 10/2, मतलब ये बेसिकली डिवीज़न ही है। 10/2 मतलब ये आपने डिफरेंट क्वेश्चन करने हैं डिवीज़न के, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं 10 × 5 50। इस तरह से मतलब आप डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्लस, तो फिर आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन लिख के जो है प्लस वगैरह कर सकते हैं। मतलब ये ए का हो गया, ये हो गया आपके एम का, और ये हो गया डी का। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का हम कर लेते हैं, जैसे कि 3 - 5 या 3 - 1 हम कर लेते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह से कर ले ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए। तो ये डिमास रूल आपका हो गया। आपको डिमास रूल जो है बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादातर चीज़ें आसान हो जाती हैं आगे। और ये मैं आपको अपना 100% बता रहा हूँ। मैंने 6 ईयर मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है आज 2020 की डेट तक। हो सकता है आप ये वीडियो किसी अगले टाइम में देख लो तो उस हिसाब से मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इम्प्रूव किया है जो बहुत ज़्यादा वीक थे, मैथ से डरते थे। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं, इसके अलावा एक चीज़ और भी आती है, वो क्या है कि आपने 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक तो आपने टेबल्स लिख लेने हैं, इसके बाद आपने डिमास रूल फॉलो करना है। जब आप डिमास रूल फॉलो करते हैं तो आपको मैथ्स में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है किसी भी लेवल पे हों तो आप किसी भी किस्म के लेवल के मैथ्स को इजीली पास कर सकते हैं। इसी तरह से ये आपका तब भी फ़ायदा होता है कि अगर आप कोई भी एंट्री टेस्ट के लिए आप जाते हैं वो भी आप पास कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या प्रैक्टिस है कि अपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का क्या मतलब है, प्रैक्टिस का ये मतलब है जैसे आपको मैंने बताया कि 10 × 5 है तो इसका आंसर 50 आता है। तो मतलब आपने डिफरेंट क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि 2 × 5 10, मतलब आपने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इस तरह से मैं ये कह लेता हूँ। तो मतलब आपने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कि अगर डेटा चेंज हो जाए तो फिर मुझे क्या करना होगा। डेटा क्या मतलब है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता। प्रैक्टिस तो चले ठीक है, आप इस तरह कुछ क्वेश्चन कर लेते, फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप डेटा चेंज करें। ये एक तरीका है मेरा अपना पर्सनली। डेटा चेंज करने का मकसद ये, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि भाई आपके बुक में 10 × जैसे कि यहाँ पे बात कर लेता हूँ, आपके बुक में लिखा 10 × 5 है, तो आंसर आपको पता है 50। तो आंसर आपने याद नहीं करना, आपने असल तरीका देखना है कि इसमें मतलब ये कि 10 का टेबल
आप 5 टाइम्स पढ़ लो तो आपके पास 50 आता है, या 5 का टेबल आप 10 टाइम पढ़ो तो एक ही बात है, ठीक है। मतलब 5 के टेबल में भी ये आता है और 10 के टेबल में, दोनों टेबल्स में आता है। तो यहाँ पे आपको टेबल्स आने चाहिए, ये मैं आपको बता दिया। इस तरह से डेटा का यह मतलब है कि 10 बाय मल्टीप्लाई बाय, अब मैं यहाँ पे 6 कर लेता हूँ। मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखें मैंने डेटा चेंज कर लिया, 6 लिख लिया। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि मेरे कहने का मकसद ये था कि इससे आपका डेटा भी चेंज हो जाता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके लिए, अगर आप इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन लिख के उस पर प्रैक्टिस करें, डेटा चेंज करें, तो इससे आपको कोई परेशानी इसलिए नहीं होगी कि आप कल को किसी भी किस्म का आप टेस्ट वगैरह देते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाता है, उसको आप इजीली पास वगैरह कर सकते हैं। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के पास। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है और डेली प्रैक्टिस करनी है, डेटा चेंज करना है, बोर्ड मास आपको आना चाहिए बिल्कुल, और टेबल्स आपको सारे याद होने चाहिए फ्लुएंसी में। मतलब ऐसा है जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा टेबल सीक्वेंस में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप 11 मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो ये आपको फ़ौरन से आना चाहिए, ये नहीं कि आप तब कहें कि हमने तो टेबल जो है 10 तक की, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यही समझ रहे होते हैं कि टेबल 10 तक इम्पोर्टेंट है, बस उसी को याद करके आगे जा रहे होते हैं। तो इसलिए फिर इसमें अगर कोई कैलकुलेशन आ जाती है तो उनको फिर प्रॉब्लम होती है, इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मतलब आपको ये कि डेटा आपको मैंने क्या चेंज करें, प्रैक्टिस करें, टेबल्स याद करें, 100 तक याद नहीं करना होता। असल में मैथ्स जो है प्रैक्टिस से होता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी एक्सपर्ट लेवल, मतलब आप एक्सपर्ट उसमें बनना शुरू हो जाते हैं। तो होपफुली आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को हमारी जो है लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स मैथ्स में वीक हैं और वो चाहते हैं कि रियल मानों में मतलब बिल्कुल 100% एक्सपर्ट बन जाए मैथ्स में, तो आपको मैंने अपनी 4 जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की चीज़ें बताएं कि टेबल्स आपको आने चाहिए, बोर्ड मास का आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, उस पर आपको फुल मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उस पर आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी की हो। इस तरह से प्रैक्टिस है, डेली आपने प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप स्टार्ट में एक ही दिन में एक क्वेश्चन लिखे, ये इनफ है। इस तरह से आप एक हफ्ते बाद उसको डबल कर दें, एक क्वेश्चन 2 दफ़ा लिखें। फिर ये चीज़ मस्ट है कि आपने डेटा चेंज करना है। डेटा का मतलब ये है कि यहाँ पे 5 है तो इसको आप 6 कर दें, मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसका आप डेटा वैल्यू वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी होपफुली, और ये बिल्कुल रियल मेथड है। मैंने आपको अपना 6 ईयर का एक्सपीरियंस बताया कि मैंने इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मतलब जो बिल्कुल ज़ीरो थे मैथ्स में उनको मैंने इम्प्रूव किया। तो ये मेरा अपना पर्सनल का एक्सपीरियंस रहा है। तो होपफुली आपको मेरा ये मेथड पसंद आएगा। हमारा चैनल HK Tutors PK लाजमी सब्सक्राइब करें। सर से आप लोग अगर हमारी ऑनलाइन सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, इंट्री टेस्ट, सीटा टेस्ट, कैडेट कॉलेज, CSS की भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ ट्यूटर्स अवेलेबल है ऑनलाइन भी। और इस तरह से हमारी जो एकेडमी है वो पेशावर में, आप लोग हमारी एकेडमी भी विजिट कर सकते हैं ऑन कैंपस क्लासेस के लिए, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.